Hello everyone, English Olympiad question number 11 onwards. Let's get started. Question number 11. Match the given word with the options that can be used with all of them. अब ऑप्शन ए देखो, द रेडियो. पहला वर्ड लिसन टू, तो हम रेडियो को सुन सकते हैं. यस. टॉक टू अ रेडियो, क्या हम रेडियो से बात कर सकते हैं? नहीं. देन थिंक अबाउट द रेडियो, ये तो ऑकवर्ड है. और लुक अप टू द रेडियो, मतलब नहीं, ये भी नहीं. हम रेडियो को थोड़ी ना देखते किसी हेल्प के लिए या किसी भी चीज़ के लिए. अब ऑप्शन बी पे आ जाइए, अ फ्रेंड. अब फ्रेंड से आप लिसन, यस यू कैन लिसन टू अ फ्रेंड. टॉक टू, हाँ यू कैन टॉक टू अ फ्रेंड. थिंक अबाउट, हाँ अपने दोस्त के बारे में सोच भी सकते हैं. एंड लुक अप टू, यस अगर आपको ज़रूरत होगी तो यू कैन रीच आउट टू योर फ्रेंड, लुक अप टू योर फ्रेंड. तो ऑप्शन बी हमारा आंसर है. लेकिन हम सी और डी को भी एक बार चेक कर लेते हैं. वेदर को लिसन टू वेदर नहीं, मतलब सूटेबल नहीं लग रहा. टॉक टू वेदर तो बिल्कुल भी नहीं. थिंक अबाउट वेदर, नो. लुक अप टू द वेदर, नो. बुक को लिसन टू, मे बी अगर कोई ऑडियो बुक है तो आप लिसन कर सकते हो. टॉक टू अ बुक नहीं. थिंक अबाउट अ बुक फिर भी पॉसिबल है. लुक अप टू अ बुक भी, हाँ चलो ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ रेफ़र करनी है यू कैन लुक अप टू अ बुक. बट सारे ऑप्शंस जो हैं वो ऑप्शन बी के साथ मैच होते हैं, तो ऑप्शन बी इज़ द आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. इट्स ऑटमन एंड द लीव्स हैव बिगन टू डैश. ऑप्शन दिया है विल्टेड, विल्ट, विल्ट. तो ऑप्शन ए देखो, विल्टेड. विल्टेड की यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक की है. पास्ट फॉर्म ऑफ विल्ट इज़ विल्टेड और उसकी स्पेलिंग होती है WILTED. तो ये पास्ट फॉर्म तो नहीं है, ये नहीं आएगा. अब ऑप्शन सी देखो, WILTT, ये वैलिड नहीं है, गलत वर्ड है, गलत स्पेलिंग है. ऑप्शन डी WBNILLT, ये भी गलत वर्ड है, ये भी कोई स्पेलिंग नहीं है. ऑप्शन बी विल्ट का मतलब, जैसे आपने देखा ना ऑटमन सीजन में पत्ते एकदम मुरझा जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं गिरने से पहले जो होता है. WILT, इट्स ऑटमन एंड द लीव्स हैव बिगन टू विल्ट. क्वेश्चन नंबर 13. यहाँ पर हमें करेक्ट साइनोनियम बताना है और वर्ड हमें दिया है रोटेट. ऑप्शन बी देखो, टिल्ट. टिल्ट का मतलब होता है इंक्लाइन या कहीं स्लैंटिंग, तो वो रोटेट का साइनोनियम तो नहीं हो सकता. देन ऑप्शन सी अनट्विस्ट. अनट्विस्ट का मतलब तो स्ट्रेट करना हो गया, जो चीज़ पहले से ट्विस्टेड है तो ये ऑपोजिट हो गया, ये भी साइनोनियम नहीं है. ऑप्शन डी रोप. रोप तो कैसे भी इससे रिलेटेड ही नहीं है. अब आ जाओ ऑप्शन ए, रोल. रोल का मतलब रोटेट जैसा ही होगा, तो बेस्ट साइनोनियम इसके लिए होगा रोल. ऑप्शन ए इज़ द आंसर. और क्वेश्चन नंबर 14 में हमको करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड चूज़ करना है. सेंटेंस दिया है, द रिपोर्ट पेंट्स अ डैश पिक्चर ऑफ द इकोनॉमी, और वर्ड है हमारे पास ग्लूमी. ग्लूमी का मतलब होता है दुखी या अंधेरे से भरपूर, और ग्लूमी की करेक्ट स्पेलिंग होती है GLOOMY, which is option A. Now question number 15. The berries were dash and he could not eat more than one. ऑप्शन ए में देखो, सोर, SORE. ये वाले सोर का मतलब होता है पेनफुल, जब सूजन वगैरह आ जाती है ना वो, तो ये तो नहीं हो सकता. ऑप्शन बी SOAR, इसका मतलब राइज हाई या फ्लाई, ये तो इस कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड ही नहीं है. सिमिलरली ऑप्शन डी भी सेम ही है ऑप्शन बी की तरह. ऑप्शन सी वाला जो सोर है उसका मतलब होता है खट्टा, तो बेरीज खट्टे थे इसीलिए वो एक से ज़्यादा नहीं खा पाया. ऑप्शन सी इज़ द आंसर. क्वेश्चन नंबर 16. टी विल बी डैश ट्वाइस अ डे. चाय दिन में 2 बार सर्व की जाएगी. ऑप्शन ए देखो, यहाँ पे दिया है बी सर्विंग. बी सर्विंग तो कंटिन्यूस होना चाहिए था, तो ये नहीं आएगा. ऑप्शन बी देखो, इज़. टी विल इज़, नो ये भी गलत है. ऑप्शन सी बी सर्व. टी विल बी सर्व ट्वाइस इन अ डे. चाय दिन में 2 बार सर्व की जाएगी. टी विल बी सर्व ट्वाइस इन अ डे. ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 17. दिस मूवी डैश बाय मैनी क्रिटिक्स. इस मूवी को बहुत क्रिटिक्स ने बोला है कि जाके देखो. ऑप्शन ए रिकमेंडेड. रिकमेंडेड तो पास्ट टेंस है, लेकिन यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और हमारा तो प्रेजेंट है, सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट से रेलिवेंट है, तो ये नहीं आएगा. ऑप्शन सी वर रिकमेंडेड, ये भी इनकरेक्ट होगा क्योंकि सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, वर तो हम प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं, यहाँ तो एक मूवी की बात हो रही है. अब आ जाओ ऑप्शन बी, हैज़ बीन रिकमेंडेड. द मूवी
has been recommended by many critics. Option B is the right answer. Question number 18. Janice dash for her test whole day yesterday. जेनिस ने कल पूरे दिन अपने टेस्ट की तैयारी करी. ऑप्शन ए प्रिपेयर्स. और प्रिपेयर्स तो पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब है और हमें यहाँ पे सेंटेंस में येस्टरडे बोला है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं आएगा. अब आ जाओ हैज़ प्रिपेयर्ड. ऑप्शन सी पे. ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और ये हम यूज़ करते हैं कोई टास्क कंप्लीट हो चुका है और उसका रेलिवेंस अभी भी है. और ये सेंटेंस में तो येस्टरडे पास्ट है, तो ये भी नहीं होगा. अब आ जाओ ऑप्शन डी प्रिपेयरिंग. प्रिपेयरिंग तो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इसके साथ में वॉज प्रिपेयरिंग, इज़ प्रिपेयरिंग होना चाहिए था, ये भी नहीं है. ऑप्शन बी प्रिपेयर्ड. जेनिस प्रिपेयर्ड फॉर हर टेस्ट होल डे येस्टरडे. ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 19. इफ़ आई डिसएग्री विद माई बेस्ट फ्रेंड ही गेट्स अ बिट डैश एंड स्टार्ट्स फाइटिंग विद मी. अब यहाँ पर ऑप्शन देखो. एग्रेसिव. एग्रेसिव का मतलब होता है कि आप किसी से डिसएग्री करो और फिर उससे लड़ने लग जाओ. ऑप्शन बी एम्बिशियस. एम्बिशियस का मतलब स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर सक्सेस और अचीवमेंट. एरोगेंट आपको पता है जो कि अपनी उसमें रहता है, एरोगेंस. ऑप्शन डी अलूफ. अलूफ का मतलब होता है डिस्टेंट और डिटैच, तो ये तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में फिट हो ही नहीं रहा. अब अगर हम देखें सेंटेंस, इफ़ आई डिसएग्री विद माई फ्रेंड, अगर मैं अपने दोस्त से डिसएग्री करता हूँ वो मुझसे लड़ाई शुरू कर देता है, और ये वाला फिट होता है ऑप्शन ए. ही गेट्स अ बिट एग्रेसिव एंड स्टार्ट्स फाइटिंग विद मी. नाउ क्वेश्चन नंबर 20. अ रॉयल डैश पास थ्रू द सिटी. और ऑप्शंस में देखो ग्रुप दिया है. ग्रुप का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ पीपल या थिंग्स. ऑप्शन बी कैवलकेड. कैवलकेड का मतलब होता है लोग और घोड़े, मतलब एक रॉयल पोजीशन अगर जा रहा है तो. देन ऑप्शन सी मार्चिंग. मार्चिंग का मतलब होता है एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज्ड वे में जब आप वॉक करते हो वो मार्चिंग होती है. एंड एम्पायर. एम्पायर तो एक लार्ज पॉलिटिकल यूनिट या डोमेन होता है जो कि एक एम्परर उसको रूल करता है. अब इस सेंटेंस में क्या आएगा? अ रॉयल डैश पास थ्रू द सिटी. ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. एंड क्वेश्चन नंबर 21 ऑनवर्ड्स हम करेंगे अपने अगले वीडियो में. अगर ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब. बाय बाय.